हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने टेराबाई स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। और भाई साहब, ये मेरा टेलीग्राम है, तो टेलीग्राम को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिए, है ना? और ये शॉर्ट स्विंग है, इसको भी सब्सक्राइब करिए। 2 टेलीग्राम है और ये तो फ्री है, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं 3 बजे, ठीक है? और सुबह में पॉजिटिव तो थे ही, इतना खराब सब कुछ होने के बावजूद भी अच्छा ही रहा मार्केट, खराब नहीं रहा, है ना? कोई लोग बोलेंगे कि सर कहाँ आप बोल रहे थे कि तेज़ी, तो तेज़ी नहीं हुआ। अगर इस तरह का है तो थोड़ा-सा जागने की आवश्यकता है आपको। इतना खराब सब कुछ होने के बावजूद आप सही हो, और क्या चाहिए? और क्या चाहिए बताइए? तो ये चीज़ है, इस चीज़ को समझिए, है ना? नहीं तो और भी खराब हो सकता था, लेकिन शुक्र है कि भारत की जनता मार्केट को सँभाली हुई है, ठीक है? अब आइए ड्यूरिंग मार्केट में क्या मैंने कहा, इंडेक्स में नॉर्मल है, कैश में स्मॉल सेलिंग है, कल इतना नहीं, ठीक है? ये है सामने, चेक कर लेते हैं। जब चेक किए तो आपके भी आँखें खुल जाएँगी, आप भी बोलोगे सर वास्तव में पूरा न्यूज़ चैनल सब बोल रहा है ये होगा, वो हो रहा है, बिकवाली है, और 3 बजे जाके देख लीजिएगा। बहुत दो टूक बोले, कुछ नहीं है, झूठे-मूठ का हल्ला कर रहा है। इतना क्लियर बोले, कुछ नहीं है, झूठे-मूठ का ये सब टीवी चैनल वाला लोग हल्ला कर रहा है, कहीं कुछ नहीं है। देखिए आपके सामने, मात्र 22 करोड़, सिर्फ 22 करोड़ है। क्या बोलिएगा अब आप ही बताइए? सिर्फ 22 करोड़। तो स्वाभाविक है, ये एक अच्छी संकेत है ना? स्वाभाविक है साहब। तो अब देखिए आगे होता क्या है। अब आते हैं थोड़ा सा इंडेक्स में। तो चलिए बढ़िया बात है। आइए देखते हैं आगे। तो 22 करोड़ का बिकवाली हुआ है, इतना कम। अब रही बात इंडेक्स फ्यूचर में, आपको पता है 73 पॉइंट गिराने के लिए इंडेक्स को 2249 करोड़, मतलब 2249 करोड़ का सेलिंग करना पड़ा, तब जाके ये चीज़ आपको देखने को मिला। साथ में 3000 करोड़ का एफआईएस ने बिकवाली भी किया है, 3273 करोड़ का। तो ये भी भाई साहब है। तो कैश में बिकवाली कम किया है, इंडेक्स और फ्यूचर में बिकवाली दबा के किया है। तो ताज्जुब है कि कैश में नहीं करके बाकी जगह ज़्यादा किया है। तो टोटल बिकवाली जो है 5544 करोड़ का आपके सामने निकल के आ रहा है, ठीक है? जो है सो है भाई, सामने है तो है, इसमें क्या डाउट ही नहीं है, हैं? क्या डाउट है? इतना का बिकवाली सामने है तो कोई नहीं, चलने दीजिए, बिकवाली है। तो उसके बावजूद भी मार्केट 73 पॉइंट गिरा, तो इसको आप क्या बोलिएगा? मार्केट का स्ट्रेंथ नहीं बोलिएगा। अब आप बोलिएगा सर तो फिर कल का क्या व्यू है? निगेटिव व्यू है। तो आप बोलिएगा हैं, इतना देर से बढ़िया बढ़िया बोलते हैं और सीधा बोलते हैं कि निगेटिव व्यू है। हाँ, अब है तो है, अब हम ये नहीं कह रहे, मैं भी फुल कॉन्फिडेंट में नहीं हूँ कल के लिए, है थोड़ा निगेटिव व्यू है ना? उतना नहीं पॉजिटिव है, क्योंकि मेरे पास ऐसे डाटा का स्टॉक कम है। ऐसे डाटा के स्टॉक जल्दी बनते नहीं है ना? बड़ा मुश्किल होता है ऐसे डाटा का स्टॉक निकालना, और इस तरह का मतलब माहौल में आप ही बताइए ना, अब रेट कट होना नहीं होना अभी का ही जो है आपके पास अनुभव होगा। पहले तो शक्तिमान साहब थे, वो तो करवे नहीं किए। 9.25 पे हम लोग को होम लोन का इंटरेस्ट देना पड़ रहा था, 9.25%, और 6% पे लिए थे, और 9.25% पे देना पड़ रहा था। तो तकलीफ तो था, लेकिन क्या कर सकते हैं, सिस्टम है, सिस्टम के आगे हम लोग मजबूर हैं। तो कल थोड़ा सा मेरा भी ज़्यादा पॉजिटिव नहीं, थोड़ा सा निगेटिव। पॉजिटिव हो जाता है, हम मतलब कॉन्फिडेंस नहीं है मेरे को खुद है निगेटिव का, जो मेरे पास डाटा है। लेकिन आप पूछिएगा ना तो रियली बता रहा हूँ, मैं उतना कॉन्फिडेंट नहीं हूँ कल के लिए। सिचुएशन देख के ही बता पाऊंगा कल मार्केट में क्या चल रहा है, वो बता पाऊंगा। आज देखिए मार्केट में बराबर ठोक के बताया और आपके सामने है। मेरे को समझने के लिए ये बात आप नोट कर लेना, एक वीडियो में समझ पाओ इतना आसान तो हूँ नहीं। एक वीडियो में लगेगा कि काश सर काम खत्म बतुए नहीं किए, खाली इन्ने उन्ने का बात कर दिया। हाँ, एक वीडियो 2 वीडियो सोचिएगा कि देख के हम समझ जाएं कि सर क्या कहने वाला, सर का व्यू क्लियर हो जाए। तो भाई साहब इतने भी तो हम शरीफ नहीं है, जिलेबी की तरह शरीफ है, ये बात हम पहले बता रहे हैं। तो यहाँ पर ही आप देखिए 0.57, और सारा डिटेल बताता हूँ। जो समझदार आदमी है, चाहे जिन्होंने मुझे सुना है सालों से, उनको एक एक चीज
के बारे में आइडिया लग जाता है कि वो कल ये चक्कर है, ठीक है, ये सब चीज़ है। अदरवाइज नए लोग थोड़ा वेट करिए, धीरे धीरे समझ पाइएगा तो समझिए, अन्यथा चार्ट है, ये है, चार्ट को लेके चलते रहिए। चार्ट अगर आगे का बता देता तब तो बाप रे बाप, कहाँ बताएं, सोना में सुगंध हो जाता तो क्या बताएं। सोना में बोलते नहीं है, ब्रह्मा जी से भी 2-4 तो गलती हो गया है ना, तो वही चीज़ है। तो फिलहाल आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि डीआईएस ने क्या किया। तो डीआईएस ने आज खरीदा है, तो कॉन्फिडेंस तो बढ़ ही गया सॉरी, कॉन्फिडेंस तो बढ़ ही गया कि मार्केट गिरेगा नहीं, टूटेगा नहीं, बर्बाद नहीं होगा। तो ये डीआईएस की तरफ से कॉन्फिडेंस है, तो कुल मिला के ठीक है ना है। कुल मिला के ठीक है, चलिए बढ़िया है। आगे बढ़ते हैं। पब्लिक ने भी आज खरीदारी किया है, तो इतना प्रो ने इतना खरीदारी किया है, तो ये खरीदारी थोड़ा सा मेरे को एग्रेसिव लग रहा है। जो व्यू है वो हम बता रहे हैं, डाटा मेरे को इशारा कर रहा है कि ना ही उतना कोनो खास नहीं है, माइनस ए होगा। लेकिन प्रो का इशारा जो है वो बोल रहा है कि भाई देखो एक्सपायरी आ रहा है और एक्सपायरी ऊपर काटने का इरादा है। तो जो दिख रहा है सामने वो चीज़ मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ, ठीक है। तो यही है आज का डाटा। और जैसा अपन 3 बजे बोले थे कि थोड़ा, समझ गए ना, थोड़ा तो थोड़े है एक को लिखे स्मॉल सेलिंग, तो भैया 2 डिजिट में सेलिंग है, और क्या चाहिए। और क्या चाहिए। तो बढ़िया है कुल मिला के, ठीक है। तो कल आरबीआई का भी मीटिंग है, तो उसका भी हम लोग को ध्यान में रखना है, इसीलिए मार्केट इस तरह से चल रहा है। अब देखिए आरबीआई साहब क्या बोलते हैं, है ना। प्रो का बाइंग तो थोड़ा सा इशारा कर रहा है कि मार्केट अच्छा है, लेकिन कुछ डाटा इशारा कर रहा है कि ना ठीक नहीं है। तो यही सिचुएशन में मार्केट उलझा सुलझा हुआ है। बाकी गोल्ड ठीक ठाक है, सिल्वर भी मजबूते है ना। और यहाँ पर ही यूएस डॉलर 98.64 पे है, तो बढ़िया है, क्या खराब है, ठीक है। आप बोलिएगा सर यूएस डॉलर पे आप काहे खुश हो रहे हैं, तो काहे ना खुश हो, कमज़ोर डॉलर पे पैसा लगाए थे तो मजबूत होगा तो पैसा बनेगा कि नहीं बनेगा। ये क्या आ गया एड फ्री, अरे भागो यहाँ से। चलो जी, हम लोग का डॉलर 88 क्रॉस कर गया क्या, ना ना नहीं किया है, एकदम बचाया हुआ है, बहुत बढ़िया है भाई, बचा लो, है ना, मत क्रॉस करो, अच्छा है। बाकी SGX निफ्टी 650 पे है, ये भी 650 पे है, तो ये चीज़ है। आज आप देखिएगा कोई न्यूज़ चैनल सब बोल रहा था कि FIS बेचा है आपको, क्या मतलब बुरी तरह से कैश में बिकवा ली, और हम लोग क्लियर करके बताते हैं, ठीक है। इसीलिए बताते हैं कि जो रिटेलर हैं किसी भी चक्कर में ना फंसे, मार्केट को खुद समझें और अपने हिसाब से ट्रेड करें। आइए थोड़ा सा दाऊ जोन को देख लेते हैं कि क्या हो रहा है जी। 212 पॉइंट नीचे हो गया, काहे बौरा चाचा कुछ किए क्या, लो ½ % यो नीचे हो गया। S&P ये क्या हुआ, ½ % यो नीचे हो गया पैंग इंडेक्स ये भी सर हल्का नीचे हो गया, तो ठीक है। तो आप बोलोगे क्या हुआ, अरे क्या देखना यूएस में चाचा, यूएस का तो देखिए मत, दिमाग खराब हो जाएगा, इतना न्यूज आता है कि अरे कितना न्यूज आदमी कवर करेगा, क्या क्या देखेगा। दाउ फॉल आफ्टर वीक इकोनॉमिक डाटा, लो जी इकोनॉमिक डाटा वीक आया है इसीलिए दाउ गिर गया। अब एक बार बोल रहा है कि इकोनॉमिक डाटा कमजोर आया तो दाउ गिर गया, और कल बोलेगा कि इकोनॉमिक डाटा कमजोर हुआ तो रेट कट का संभावना बढ़ गया इसलिए दाउ चढ़ गया। अरे भाई चिट भी आपका, पट भी आपका, तो हमको काहे बीच में खिला रहे हैं। तो इसीलिए अपना इन्वेस्ट कर दिए हैं, प्रॉफिट बना, अपना बुक करिए, जयराम जी की, ठीक है। तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का है। फिर भी थोड़ा सा ब्रेंड को देख लेते हैं। अब ब्रेंड तो ठीक है जी, 68 पे है, और क्या चाहिए। इकोनॉमी डेटा गिर गया तो गिरेगा नहीं, इकोनॉमी बहुत बढ़िया ना इकोनॉमी है, कर्ज लेके घी पी रहे हैं, और इंडिया को बोलते हैं कि डेड इकोनॉमी। अरे डेड इकोनॉमी तो और है, देख अपन इकोनॉमी, तो वो सिस्टम है। एक्चुअली इनकी गलती नहीं है, ब्रह्मा जी जो हैं। तो आप बोलिएगा ब्रह्मा जी कहाँ से आ गए इसमें, तो ADR देखिए इंफोसिस का 1.5% है, ICICI देख रहे हैं मूड माहौल खराब है इसीलिए ना, कोई बात नहीं। 1% रिलायंस भी है, इसीलिए मतलब थोड़ा मूड माहौल खराब है, लेकिन इस पर भरोसा मत करिए, गिरगिट से पहले ही रंग बदल लेता है। तो आप बोलिएगा सर क्या करें, तो कल मार्केट होगा तभी ना बताएगा आदमी। बाकी देखते हैं, एक अनुमान लगाए हैं हम लोग भी कि निगेटिव रहेगा, है ना। तो लेकिन कल अगर पॉलिसी में कुछ अच्छा इस तरह का होता है तो ज़रूर हम कवर करेंगे, और उसके लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन करके रखिए। कौन सा, स्विंग का। अब मौका है, देखिए बहुत दिन से वीडियो हम नहीं बनाए FIS का बाइंग पोजीशन वाला, भाई साहब वो वीडियो एकदम हिट करता है, जब जब बनाया हूं तब तब हिट किया है, और तब तब लोगों का पैसा रफ्तार से बना है। तो वो वीडियो बनाऊंगा। शॉर्ट स्विंग में फ्री में जाएगा, अगेन कह रहा हूं, स्विंग में फ्री में नहीं जाएगा,
उसका कितना 60-65 रुपये जो भी है चार्ज रहता है। तो वो वीडियो बनाने का FIS का समय आ चुका है और इसीलिए मैं देख रहा था कि FIS 8% के आसपास आ जाए ना, तब वो बनाएंगे। तो अब ये सही समय है कि कितना गिरा सकता है और मार्केट कितना पॉइंट डाउन हो सकता है, कि ओवर हो गया है ये क्लियर उस डाटा के माध्यम से होगा और वो बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी निचोड़ के रख देते हैं। ठीक है, तो बढ़िया है, उसके बारे में हम जरूर वीडियो आजकल मतलब सुबह तक हम आपको अपलोड करने का पूरा कोशिश करेंगे। कहते हैं कि ब्रह्मा जी जाते जाते कुछ डायलॉग चिपका देते हैं क्योंकि हमें वर्ड बोल दिए थे ब्रह्मा जी का, तो ब्रह्मा जी वाला डायलॉग पूरा बोलिए देते, नहीं तो आधा आदमी घूमते रहेगा कि सर भीष्म पितामह से आप ब्रह्मा जी की तरफ काहे चले गए। तो ब्रह्मा जी को कोई बताने वाला नहीं था कि प्रभु आप ये चीज छोड़ दिए, कोई याद नहीं दिलाया। तो क्या याद नहीं दिलाया कि सोना, समझ रहे ना, सोना गोल्ड, उसमें सुगंध नहीं दिया प्रभु। आपने गोल्ड तो बनाया लेकिन सुगंध नहीं दिया। चंदन का पेड़ तो बनाया सरकार, लेकिन उसमें फूल नहीं दिया। गन्ना तो इतना मीठा बनाया प्रभु, लेकिन उसमें फल नहीं दिया। और विद्वान को साथ साथ धन से भी दूर रखें और राजा को चिरंजीवी नहीं बनाया। प्रभु ये कैसा आपने चूक कर दिया। तो ऐसा नहीं है, गलती नहीं बोलेंगे, चूक बोलेंगे। देखिए गलती एक अलग चीज है कि जानबूझ के गलती कर देना, और चूक होता है कि वो अनजाने में हो जाना। तो अनजान संजान महाकल्याण। ठीक है, तो ये चीज है। और आप लोगों को कभी हम बताए थे बी बी बी, तो आप बोलोगे सर ये क्या लिख दिए बी 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 तो इसका मतलब बता दीजिएगा। पी पी शोल्डर पे लगा रहता है, पी पी आधा आदमी बता देंगे, है ना, लेकिन बी 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 का मतलब कोई बता नहीं पाइएगा, तो मैं ही बता देता हूं, है ना। और इसको देसी है ना, इसीलिए देसी स्टाइल में बताते हैं। पैसा तो बनाना है, क्लियर, पैसा तो बनाना है, पैसा बचाना भी है, पैसा बनाना है, पैसा बचाना है, और पैसे को बढ़ाते रहना है। ठीक है, इन्फिनिटी तक, कोई लिमिट नहीं, लिमिट से पड़े। ये है भाई ट्रिपल बी ट्रिपल बी का मतलब यही है, पैसा बनाना भी है, पैसा बचाना भी है, और पैसा को बढ़ाना भी है इन्फिनिटी तक। लालच नहीं करना है साहब, डिसिप्लिन के साथ आगे बढ़ते रहना है। बचाना है, बनाना है, बचाना है, बढ़ाना है। क्या है? बनाना है, बचाना है, बढ़ाना है। और एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि प्रिंसिपल पे कभी भी ना रिस्क मत लीजिएगा, कभी भी प्रिंसिपल पे रिस्क नहीं लेना है, तभी आप ये 3 बी को फॉलो कर पाइएगा। बनाना है, बचाना है, बढ़ाना है, अदरवाइज। और मार्केट है ना, आपको यही 3 बी से दूर करने वाला है, समझ रहे हैं? समझे कि नहीं? अब आप कितना समझे वो आप जानिए। हमने तो भाई इशारा कर दिया, समझदार होंगे तो समझ जाएंगे, नहीं तो कोई बात नहीं, फिर कोई नया कोशिश करेंगे। फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।